गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईयूज का चैप्टर 4 स्पेशल प्रोडक्ट एंड फैक्टराइजेशन। और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो पढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आपको सिंप्लीफाई करना है और यहाँ पर आपको ये जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर कुछ एक एक्सप्रेशन दिया है वेरिएबल्स और कांस्टेंट की फॉर्म में। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तरीका आपका अपना हो सकता है, आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो इस पे देखिए, यहाँ पर अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे ना बच्चे, तो ये ब्रैकेट के अंदर भी एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो आप इस ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स को अगर एक सिंगल टर्म मान ले, मान लीजिए इसको हमने एक्स मान लिया इस पूरे को, या ए बी सी डी कुछ भी मान लीजिए, इसको वाई मान लिया, तो ये देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की फॉर्म लग रही है ये तो। ठीक है, तो आप इसको करने के लिए तो ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसको a प्लस बी का होल क्यूब, आपको ये भी दिख रहा होगा कि अगर इसको हम 2x प्लस 5 में ही इसको a और b मान लें तो ये a प्लस बी का होल क्यूब है और ये a माइनस बी का होल क्यूब है, तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप इस पूरे को एक कंप्लीट यूनिट मान लें, एक कंप्लीट एक सिंगल नंबर मान लीजिए ये x हो गया, ये पूरा का पूरा, ये y हो गया, तो आपको ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब पूरा का पूरा एज इट इज, ये पूरा एक एक्स क्यूब और ये पूरा एक वाई क्यूब, तब ये हमको ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म दिख रही है। तो आप इसमें दोनों ही फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं जैसे भी आपको सुटेबल लगे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर इस वाले फॉर्म से कर रहा हूँ। आप देखें इस पूरे को हम ए और इस पूरे को बी मान लेते हैं, तो इसको बोलते हैं लेट 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू ए एंड 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू बी। ठीक है जी। अब देखिए इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे मुझे, जैसे फोर्थ क्वेश्चन था, फिफ्थ क्वेश्चन था, वहां पर हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब को सॉल्व करने के दो तरीके इस्तेमाल किए थे। एक तो ये कि हम सीधा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा लें, वो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये होता है उसका फॉर्मूला। या ए क्यूब माइनस बी क्यूब एक और फॉर्मूले में आता है, वो आता है ए माइनस बी का होल क्यूब, वो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। यहाँ पर भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ रहा है, तो हम यहाँ से भी फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे? इसको यहीं रहने दीजिए, बाकी सबको उठा के इधर लेके आइए, तो 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी और इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ये भी लिख सकते हैं और ए क्यूब माइनस बी क्यूब में आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लेके चल रहा हूँ। ये हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में डिस्कस कर लिया था कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव थोड़ा सा कम रहेगा, हल्के कैलकुलेशन में ही ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो अब यही वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, हमने इसको ए और बी मान लिया, तो अगर ये ए है और बी है तो इस पूरे फॉर्मूले में वैल्यू रख लीजिए आप, इस पूरे वाले में, क्योंकि हमें ये सॉल्व करना है, हमें तो यही लेकर आना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू दिस है, तो इसमें आप वैल्यू रख लीजिए ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। वैल्यू रखिए, ए की वैल्यू है 2x प्लस 5। अब जरा ध्यान से रखें, जब माइनस हो बाहर तो आप एक ब्रैकेट का इस्तेमाल करें और b की जगह पे रखें 2x माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज, इसका होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a आपने लिया है क्या 2x प्लस 5 और b हमारे पास आया 2x माइनस 5 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो a था हमारे पास 2x प्लस 5, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ए था हमारे पास 2x प्लस 5 माइनस बी, और बी की जगह पे है ये, लेकिन फिर से ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि माइनस बाहर होता है तो वो साइन में फर्क डाल देता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 5 ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस अंदर जाएगा और 5 को प्लस कर देगा, ये बाहर होल क्यूब रहेगा प्लस 3 टाइम्स ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। आप देख रहे हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, और बड़ा ब्रैकेट लगेगा और ये आ जाएगा हमारे पास कितना, माइनस अंदर जाएगा तो 2x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 5। ओके, सॉल्व करेंगे इसको,
2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 10 इसका क्यूब इंटू 3 टाइम्स ऑफ 2x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 25, और यहाँ पर ये आ जाएगा 2x से 2x कैंसिल, 5 प्लस 5 ये हो जाएगा 10। ओके, अब ये सारे मल्टीप्लाई एक साथ है, 10 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 प्लस 3 10 30 मल्टीप्लाई बाय 4x स्क्वायर माइनस 25, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 प्लस 3 4 12 120x स्क्वायर माइनस 25 3 75 750, 1000 माइनस 750 आ जाएगा 250 प्लस 120x स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 120x स्क्वायर प्लस 250, ये हो गया इसका फाइनल रिजल्ट। ओके, तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, करते इसका सेकंड पार्ट। देखिए अब यहाँ पर फिर से a प्लस बी का होल क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब है, तो हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, वो थोड़ा सा और लेंथी हो जाएगा। तो अगर इसको पूरी की पूरी ये जो ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है, इसको अगर हम इसको a और इसको b बना दें, तो यहाँ पर देखिए ये बन रहा है a क्यूब, ये बन रहा है b क्यूब, और माइनस इस 30 को भी ऐसे ही रहने देते, और ये बन रहा है ab, ये देख रहे हैं आप, तो ये बन रहा है a, क्योंकि इसको तो हमने a माना था, इसको हमने b माना था, तो b। अब इसको अगर हम अरेंज करें सही ढंग से, तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस, अब 30 को भी अगर हम तोड़ दें तो 3 इंटू ए भी हमारे पास है, इंटू बी भी हमारे पास है, और ब्रैकेट में फिर हमें चाहिए था a माइनस बी, वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। देख रहे कि अगर इसको हम पूरे को a मान लें, इसको b मान लें, तो a क्यूब भी बन रहा है, b क्यूब भी बन रहा है, माइनस 3ab भी बन रहा है। 3 इस 30 को हमने 3 इंटू 10 लिख दिया, अच्छा एक चीज़ और छोड़ दी, 3 इंटू 10, 30 को हमने 3 इंटू 10 लिख दिया, तो 3 10 30, और y भी है, y को इस साइड में लिख लेते हैं, ये भी आ रहा है, y भी आ रहा है, लेकिन इसको एक साथ अगर हम रखें तो 3ab ये तो हमें मिल ही रहा है, बस जो कमी पड़ रही है वो इसकी पड़ रही है, ये आप देख रहे हैं, और ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, क्योंकि अगर फॉर्मूला बनाना है तब तो ये ही टर्म्स होनी चाहिए ना, इसमें ये वाला तो नहीं होना चाहिए। तो ये जो नहीं है और ये जो एक्स्ट्रा है, ये तो नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा वाला है ये इस कमी को पूरी करेगा। ये जो हमें एक्स्ट्रा दिख रहा है, ये जो हमें फालतू दिख रहा है, इसको अगर हम a माइनस बी में बदल पाए तो ये कंप्लीट हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, तो हमें फिर इसका एक्सपेंशन अलग अलग सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, समझे आप। तो देखिए यहाँ पर ये रहा 7x प्लस 5y इसका क्यूब, माइनस 7x माइनस 5y ये b का क्यूब, माइनस 3 इंटू ए बी 3ab। अब जरा इस 10y को देखिए आप, ये जो 10y है हमें चाहिए था a माइनस बी, a हमने इसको अज्यूम किया, अगर हम इसको ऐसा कर दें 7x प्लस 5y a माइनस बी, और b की जगह पे हम कर दें 7x माइनस 5y, ब्रैकेट लगा दीजिएगा, तो क्या ये वही बन रहा है जो हमें चाहिए? बिल्कुल बन तो वही रहा, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, लेकिन ये जो हमने अपनी तरफ से ये ऐड किया है ना, ये तो हमने अपनी तरफ से ऐड किया है, इसको अगर हम सॉल्व करके देखें तो जरा चेक करते हैं कि ये क्या बन रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास 10y भी है, तो इस 10y को भी तो हमने यहाँ इन्वॉल्व करना है, ये 10y हम छोड़ तो नहीं सकते, क्योंकि 3 ये तो 30y था, तो 3ab ये तो हम लिख चुके, लेकिन इसका 10y ये वाला याद है आपको, ये भी, ये तो हमने अभी लिखा ही नहीं है, ये भी लिखना पड़ेगा। तो पहले इसको ना सॉल्व करके देखते हैं कि ये बन क्या रहा है। देखिए अगर इस 7x प्लस 5y को मैं सॉल्व करूं, माइनस 7x और माइनस माइनस प्लस 5y, तो देखिए ये क्या बन रहा है, 7x से 7x कैंसिल किया, 5y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 10y। देखिए ये जो हमने चेंज किया इसकी ओवरऑल वैल्यू तो असल में 10y ही आ रही है, मतलब जो हमारे पास एक्स्ट्रा था उसी ने उस कमी को पूरी कर दिया, मतलब जिस टर्म की हमारे पास कमी थी वो इसको हल्का सा सिंप्लीफाई करके, या कहें कि इसको थोड़ा सा हमने कैलकुलेट किया, थोड़ा सा उस पर इसको इधर उधर सेट किया, अरेंज किया, और ये यही है इसका रिजल्ट, तो यही है। आपने यहाँ पे देखा कि इस पूरे का रिजल्ट तो 10y ही आ रहा है, लेकिन इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा लग रहा था वो
और जो कम लग रहा था वो आपस में इंटरचेंज हो गए, तो न तो अब यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है, न यहाँ पर किसी चीज़ की कमी आ रही है, तो इनकी कंप्लीट फॉर्मूला बन चुका है। ओके, अब जरा इसको चेक कीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, और ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस सॉरी a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है ये? a माइनस बी का होल क्यूब होता है, इसका एक्सपेंशन होता है ये। आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, ये तो फॉर्मूला होता है ना, a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो बस अब इसको हमने सेट कर रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखिए, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 5y माइनस 7x प्लस 5y का होल क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए 7x से 7x कैंसिल हुआ, 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 10y का होल क्यूब, और 10 10 सा 100 10 सा 1000 y क्यूब। ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट। ओके, तो अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको समझे तो ये यहाँ पे हमारा सॉल्व हो जाएगा। और इसके बाद अगर आपने यहाँ से इसको लॉन्ग मेथड से किया ही नहीं, इसको भी आपने एक्सपेंड कर दिया, इसको भी एक्सपेंड कर दिया, आंसर तो वहाँ से भी आना ही है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंशन बड़ा हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट। करते हैं इसका थर्ड पार्ट, करते हैं थर्ड पार्ट। अब देखिए ये वाली जो फॉर्म है, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये, अगर इसको हम ए मान लें तो a प्लस बी तो हमें फर्स्ट ब्रैकेट में मिल गया, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर हम ये बना पाए तो ये एक फॉर्मूला बनता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। आपको याद होगा, सॉरी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, और फिर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। समझे? तो अगर हम ये मान लें कि पहला वाला ब्रैकेट a प्लस बी का ही है, तो ठीक है, हमने a मान लिया किसको? 3x को, और b हमने मान लिया किसको? 2y को। तो अगर इसको हम a प्लस बी मान लेते हैं तो फिर उसके बाद वाले ब्रैकेट में हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस ए बी की फॉर्म भी दिखनी चाहिए। ठीक है, तो चेक करें, ये तो हो गया 3x प्लस 2y, ये तो a प्लस बी हो गया। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब है कि 3x का स्क्वायर आना चाहिए, तो 3x का स्क्वायर हो जाता है 9x स्क्वायर। तो क्या हमें वो मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जब ये फॉर्मूला होता है तो हम तो इसको इस तरह से याद कर लेते हैं, कोई इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी या प्लस ए बी बोलता है, लेकिन जो बुक्स में जो फॉर्मूला लिखा गया है या जो इसका एग्जैक्ट जो इसका एक्सपेंशन है, उसमें ये कुछ इस तरह से होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो सेकंड वाले को आप बी स्क्वायर से चेक ना करें, सेकंड वाला ए बी होगा और थर्ड वाला यहाँ पर इन्होंने बी स्क्वायर दिया होगा। तो क्या ये बी स्क्वायर है? आप देखिए, बी की जगह पे हमने लिया था 2y, तो 2y का अगर आप स्क्वायर करें तो ये हो जाता है 4y स्क्वायर, तो 4y स्क्वायर आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2y का स्क्वायर माइनस का ए बी। ए की जगह पे कितना आएगा? 3x, और b की जगह पे आएगा 2y, तो इनको कंबाइन करके लिखिए 3 2 6xy, तो 6xy आ रहा है, तो यानी 3x इंटू 2y। तो हमने देखा कि ये पूरा का पूरा इस फॉर्म में बदल रहा है। ओके, दूसरा, अब ये देखिए यहाँ पर फिर से 2x प्लस 3y, यानी इसको भी अगर हम a और इसको भी b मान ले तो ये a प्लस बी हो गया, तो फिर इसके बाद ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बनना चाहिए। तो अगर ये a और ये b है तो फिर यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी 2 का, ये 2x का स्क्वायर हो रहा है क्या? आप चेक कीजिए, यहाँ पर आपने a को क्या अज्यूम किया है? 2x, और b को अज्यूम किया है 3y, तो 2x का स्क्वायर। आप समझ रहे हैं, हम फॉर्मूले में वैल्यू रख रहे हैं, आप फॉर्मूले में वैल्यू रख के चेक कीजिए कि अगर ये a प्लस बी है तो इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होना ही चाहिए। ठीक है, तो आप चेक करें, a की जगह पे हमने लिया है 2x, तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो हम कितना आ जाएगा? 4x स्क्वायर। 3y का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9y स्क्वायर। तो क्या 4x स्क्वायर आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो ये 2x का स्क्वायर बन रहा है, प्लस 3y का स्क्वायर भी बन रहा है, और अब चाहिए हमें माइनस का ए बी। ए इंटू बी करेंगे तो 2 3 जा 6xy, 6xy आ रहा है, तो यानी 2x इंटू 3y भी हमारा बन रहा है। अब ये केवल इसलिए है ताकि हम
क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करके दिखा सके कि हम जो अगला स्टेप लिखने जा रहे हैं ये हमने वैलिड रीजन पे लिखा है, ऐसे ही नहीं लिखा है कि हमने यहाँ पे से देखा और ऐसे तुक्का मार के लिख दिया। तो हम यहाँ पर इसको इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं, वरना जरूरत ही आप सीधा भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये बताने के लिए कि ये वास्तव में ऐसा बन रहा है, हम यहाँ से सीधा यहाँ जंप नहीं कर रहे हैं, इसलिए एक स्टेप और दिखा रहे हैं करके। ओके, अब देखिए जब ये ऐसा बन गया तो a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है कि नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। और इसके बाद माइनस है तो ब्रैकेट लगाइए, और ये भी होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म। इसलिए तो हमने इसको इस तरह से इसको सिंप्लीफाई किया, इसको अपने हिसाब से बदला ताकि ये पूरा का पूरा फॉर्मूला हमें दिख जाए। तो देख रहे हैं आप, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है। अब इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 3x क्यूब। तो 3x की जगह पे हम लिख सकते हैं 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब, माइनस करेंगे 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8x क्यूब, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 27y क्यूब। ओके, सॉल्व करेंगे इसको तो देखिए सेम फैमिली में देखिए x क्यूब एक फैमिली है, y क्यूब एक फैमिली है। तो 27 और 8 प्लस माइनस माइनस 27 माइनस 8 हो जाता है कितना, 19x क्यूब, और 8 और 27 ये एक फैमिली है, तो 8 माइनस 27 हो जाएगा माइनस का 27 में से 8 चला जाएगा तो माइनस का 19y क्यूब। ओके, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल रिजल्ट। चाहे तो आप 19 को कॉमन ले लीजिए, x क्यूब माइनस y क्यूब। ओके, तो ये हो गया इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखिए अगर हम इसको a माइनस बी मान लेते हैं, a माइनस बी, तो फिर यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी होना चाहिए। और अगर इसको हम a, या इसको फिर हमने a बना लिया तो इसको कुछ और बना लीजिए, एक्स वाई बना लीजिए। अगर इसको हम x प्लस वाई मान लें तो फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बनना चाहिए। अब मैच कीजिए, अगर 2x है a, तो ये तो ब्रैकेट में भी दे रखा है, अब इस पे चेक कीजिए क्या ये a स्क्वायर है, तो 2x का स्क्वायर करें हम लोग तो ये आता है 4x स्क्वायर, तो ये आ रहा है बिल्कुल सही है, तो ये 2x स्क्वायर है। प्लस हमें b चाहिए 5 का स्क्वायर, यानी कि ये होता है 25, तो 25 भी हमारे पास, यानी कि 5 का स्क्वायर भी आ रहा है हमारे पास, और प्लस का ए बी का मतलब हो गया कि आप 2x इंटू 5 कर रहे हैं, तो 2 5 ज़ा 10x, तो क्या हमारे पास आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं a इंटू बी। तो ये हमने फॉर्मूले के जो फॉर्म होती है, जो फॉर्मूला जो बनता है उसकी एग्जैक्ट फॉर्म में ही लिख दिया माइनस। अब यहाँ पर देखिए अगर ये a और b है तो 5x प्लस 1 a प्लस बी आ गया, और दूसरा अगर ये a b है या x y जो हम इसे मान रहे हैं तो फिर दूसरा x स्क्वायर आना चाहिए या a स्क्वायर आना चाहिए। a स्क्वायर करें हम लोग तो 5x का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो 25 हमारे पास आ रहा है, तो 5x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर भी हमारे पास आ रहा है, और माइनस का ए बी मतलब a इंटू बी, 5x इंटू 1 5x होता है, और यहाँ पर वो भी मौजूद है। अब ये फॉर्मूला बनता है किसका, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, इसीलिए तो हमने इसको चेंज किया था ताकि ये फॉर्मूला बन जाए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। माइनस लगाइए, ब्रैकेट लगाइए क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ये बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ओके, सॉल्व करेंगे इसको तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8x क्यूब माइनस 125, और ब्रैकेट लगाएंगे 125x क्यूब और प्लस का 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आता है। 8x क्यूब माइनस 125 माइनस 125x क्यूब, ब्रैकेट खुलेगा माइनस अंदर जाएगा माइनस का 1, 8 माइनस 125 ये हो जाता है माइनस का 117x क्यूब, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है लेकिन साइन माइनस का रहेगा, और ये हो जाएगा 126। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन 6 भी हमारा कंप्लीट। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए आप देखिए यहाँ पर नंबर काफ़ी बड़ा है और उसको भी 3 बार मल्टीप्लाई करना है।
इसको भी 3 बार मल्टीप्लाई करना है, फिर इनको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये 3 बार मल्टीप्लाई एक ही नंबर हो रहा है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 875 का क्यूब और प्लस ये 125 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 125 की पावर 3 है अपॉन में 875 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 875 का स्क्वायर हो गया, 125 का भी स्क्वायर हो गया। देखिए वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा है, हम केवल उसको देख रहे हैं कि वो कैसा लिखा है, हम उसको बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं। और ये हो जाएगा 875 इंटू 125। देख रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखें, अगर इसको हम a मान लें और इसको b मान लें, तो ऊपर वाला टर्म जो बन रहा है वो बन रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब, और इसको हमने a माना था, इसको b, ये a हो गया ये b, और नीचे वाला बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। समझा? अब आपको याद होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। पहले से ये दोनों एक ही जैसे, और बीच में कोई प्लस माइनस का साइन भी नहीं है, तो मतलब ये इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास a प्लस बी, और a हमने अज्यूम किया था क्या 875, और b हमने अज्यूम किया था क्या 125। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 70 प्लस 25 ये हो जाएगा 100, 800 प्लस 1 900, एंड ये हो जाएगा पूरा का पूरा 1000। ये आ जाएगा इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन करके आंसर। समझे आप? तो इसको आप इस फॉर्मूले के पैटर्न के हिसाब से करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, वरना इसको मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसको इसी तरीके से करना है, इसीलिए इस फॉर्म में दिया भी गया है। ओके, अब जरा सेकंड वाला देखिए। ये भी इसी फॉर्म में देखिए 678 इंटू 678 इंटू 678, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये 678 का क्यूब है और ये माइनस 234 का क्यूब है, और अपॉन में ये आ रहा है 678 का स्क्वायर और प्लस 234 का स्क्वायर और प्लस 234 इंटू 678। अगर इसको हमने a और इसको b मान लिया तो ये भी a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया और ये b हो गया। तो ये क्या बन रहा है हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा a माइनस बी। ए हमने लिया था 678 को और b लिया था 234 को। 234 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8 माइनस 4 4, 7 माइनस 3 4, 6 माइनस 2 4, ये रिजल्ट आ जाएगा 4 4 4। ओके, तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट, और इसी के साथ क्वेश्चन 7 भी होता है हमारा फिनिश, और ये एक्सरसाइज भी होती है हमारी कंप्लीट। तो आज के वीडियो में करेंगे इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे की क्वेश्चंस। थैंक यू।